हेलो, आपका स्वागत है सैंडविच न्यूज में। आखिरकार हम 10,000 साल बाद वापस आ ही गए। आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी दिवाली दोस्तों। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस अबे बेसुरा कहीं। तो हमारी पहली न्यूज है, सब्यसाची को पड़ा मंगलसूत्र का एड भारी एंड तुषार रोहर आई न्यूज में। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, तुषार रोहर आ गई है न्यूज में। यस, मैं आई न्यूज में एंड मुझे इंट्रोड्यूस किया ट्रोलर और मानसिक दिवालिया बोलकर। 2021 मीडिया हाउसेस गाइस। तुम सोच रहे हो कि इतनी बेइज्जती होगी, ये शांत कैसे है? क्योंकि एक YouTube चैनल जो मीडिया की आड़ लेकर न्यूज़ प्रोड्यूस करता है, उसको मैं सीरियसली नहीं लेता। इनके चैनल का नाम है द ललन टॉप और इस न्यूज़ सेक्शन का नाम था म्याओ। ऑड नारे का स्पेशल शो म्याओ। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने सब्यसाची के पोस्ट के नीचे एक कमेंट कर दिया था। आजकल किसी के भी पोस्ट के नीचे कमेंट करो, अगर उसे वो कमेंट या किसी और को वो कमेंट पसंद नहीं आया तो तुम ट्रोल हो तुम। मेरी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया जिसको ये वीडियो पसंद नहीं आया, ट्रोलर्स। तुम्हारे अपने विचार हो सकते हैं अपने, तुम डिस्कशन कर सकते हो इंटरनेट पे। पागल हो क्या? ट्रोलर्स हो तुम, ट्रोलर्स। सब्यसाची ने ज्वेलरी लॉन्च किया था, इंटीमेट ज्वेलरी बोल के मंगलसूत्र को लॉन्च किया था उन्होंने। तो सब्यसाची के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से कुछ तस्वीरें पोस्ट हुई। ये तस्वीरें उनके नए मंगलसूत्र कलेक्शन का ऐड है। आज भी लोग सोच रहे हैं मंगलसूत्र इंटीमेट ज्वेलरी कैसे हो गया ना। सब्यसाची एंड ये फेक लिबरल आंटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज को लेकर, वो था ये है क्योंकि अभी तक हमने मंगलसूत्र को पवित्र, शुभ और धार्मिक निगाहों से देखा है, खासकर विज्ञापनों में। अब तुम सोच रहे हो कि हाँ, शादी तो पवित्र बंधन है, और दिखाया जाता है कि पब्लिक परसेप्शन से हमारे टीवी सीरियल ये बात गायब ही कर देते हैं कि शादी में लव मेकिंग भी इन्वॉल्व होगा। अब अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया तो ये लेडी न्यूज देने के बहाने जस्टिफाई कर रही है कि सब्यसाची की सोच कितनी आगे थी, कितनी सही थी, और हम कि हमें इस सुविचार की वैल्यू समझ नहीं आ रही। सब्यसाची ने वो देख लिया जो फिल्में और टीवी सीरियल नहीं दिखाते। अब इस लॉजिक के हिसाब से तो शादी में और भी बहुत कुछ होता है, फाइट्स होती हैं। तो एक काम करिए, जब आप फाइट करें अपने हस्बैंड के साथ तो आप पहन के जाएं फाइट ज्वेलरी, फाइट मंगलसूत्र, ताकि एक्स्ट्रा कुछ एक उसमें उबाल आए फाइट। और ऐसा करते करते कम से कम हमारे पास 15 से 20 टाइप की ज्वेलरी होनी चाहिए जो अलग अलग इमोशंस को रिफ्लेक्ट करे, जो शादी के बाद होते होंगे। ठीक है, क्योंकि इमोशंस तो बहुत टाइप के होते हैं, तो क्योंकि शादी के बाद वो सारे इमोशन आने लगते हैं तो उस टाइप की ज्वेलरी तुम्हें ज़रूर रखनी चाहिए। अदरवाइज आई डोंट नो कि तुम लोग शादी का रिश्ता कैसे निभाओगे। सामने वाले को कैसे पता चलेगा तुम्हारी क्या फीलिंग है अभी। उस टाइप की ज्वेलरी तो पहन के आओ पहले। अब सैंडविच न्यूज़ की तरफ से जो ये दूसरा न्यूज़ चैनल है, इसके प्रति एक बहुत ही गहरा क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रांसलेट ये किसने करके दिया है, उसको नौकरी से निकाल दीजिए। मुझे लगा सब्यसाची कपड़ों का प्रचार कर रहे हैं। इस कमेंट का साफ साफ अर्थ ये है कि मुझे लगा कि सब्यसाची ने गारमेंट्स बेचने शुरू कर दिए, लेकिन एक्चुअली वो गारमेंट्स हमेशा से बेचते थे, तो इन्होंने अंडर लिखना भूल गए, अंडर गारमेंट्स लिखना चाह रहे थे शायद। सो या आगे बढ़ते हैं और फिर आती है इस वीडियो की गोल्डन लाइन। ये लोगों के मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। देखिए, जज साहिबा ने बोल ही दिया है तो हो ही गए होंगे हम। फॉर्चुनेटली सब्यसाची ने इस चीज़ को इस लेडी की तरह जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की एंड उन्होंने इस कैंपेन को वापस ले लिया और इन पोस्ट्स को डाउन किया और माफ़ी मांगी। अब मैं आपको एक और रीज़न देना चाहूँगी कि मैं इनको सीरियसली क्यों नहीं लेती। जैसे कि इनका सेक्शन था म्याओ, इस सेक्शन में इन्होंने आगे बढ़ के बताया कि मंगलसूत्र एक मूवी थी जिसको इन्होंने देखा और उसके बाद इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। सो बेसिकली न्यूज़ के साथ इस एक्सपीरियंस की कनेक्टिविटी कितनी रही होगी आप समझ ही सकते हैं। आपको लगता है महिला को आप कैसे भी प्रेजेंट करेंगे, रिचुअल्स को आप कुछ भी बोलेंगे और ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का कैप्शन डाल देंगे तो आपको मेरी तरफ से क्लैप मिलेगी? सॉरी, आप मुंबई नहीं आ सकते। जिसका काम उसी को साझे, ये हो गई पुराने ज़माने की बातें। अब अगर आप पैरों में पहनने वाले जूतों को कैप की जगह पहनने लग जाते हैं तो उन्हें प्रोग्रेसिव कहना ना भूलें। अब आते हैं दिवाली ज्ञान पर बाय बॉलीवुड एंड ब्रांड्स। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर के भाई, जिनका नाम लिटरली मैंने सोनम कपूर्स ब्रदर करके सर्च किया था, उनका कमेंट आया दिवाली के ऊपर। अभी भी लोग फायर क्रैकर जला रहे हैं जिसकी वजह से मेरे सारे पेट्स स्केर्ड हैं और मेरे घर वाले अनकंफर्टेबल हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा है। और मैं कभी भी प्रिजनर नहीं रहा हूँ कल्चरल प्रीसेट्स के बारे में। शेक्सपियर, कॉमन सेंस हैज़ टू प्रिवेल।
ये कहने की बस देर ही थी कि लोगों ने निकाल के उनके पुराने कच्चे चिट्ठे सामने रख दिए। सारे उनके घर वाले आराम से पीछे खड़े हुए थे, जिसमें अनिल कपूर जी फुलझड़ियाँ और अनार जला रहे थे और सारे घर वाले अनकंफर्टेबल दिखाई नहीं पड़े। लोगों को आश्चर्य हुआ ये देखकर और उन्होंने हर्षवर्धन को इसमें टैग करना शुरू कर दिया। और इसी मौके पर रोहित चहल जी ने भी एक ट्वीट दे मारा, जो तुम्हारी बहन की वेडिंग पर क्रैकर्स आए थे वो इको फ्रेंडली थे और जो भी तुम्हारे नेबर्स और तुम्हारे पेट्स और घर वालों को शायद ईयरपॉड्स लगा दिए गए होंगे उसके पहले। अरे उन्होंने रोहित चहल जी को रिप्लाई किया कि 5 साल पहले की बात है, अब हम ज़्यादा अवेयर हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि समय के साथ साथ इंसान बदलता है एंड हमारी हैबिट्स पहले कुछ और थी, फिर कुछ और होती, फिर कुछ और हो जाती हैं। ऑफ कोर्स बस आपसे ट्वीट में गलती ये हो गई कि आपको नेवर नहीं लिखना चाहिए था। इस बार दिवाली पर ऐसे बहुत सारे पोस्ट आए और डिलीट करवाए गए। काफ़ी साफ सफाई हुई है इंटरनेट पर इस बार। हमारी लिस्ट में अगली आती है दिशा पता नहीं, जिनको एक्चुअली दिशा पता नहीं है। उनका कैप्शन कुछ और कह रहा है, उनकी पोस्ट कुछ और कह रही है। एंगेजमेंट चाहिए थी तो मतलब कुछ भी। इनको भी ये पोस्ट बस डालने की ही देर थी। उसके बाद लोगों ने याद दिलाया कि आपको एनिमल्स से कितना प्यार है। And I love animals, so nothing better than that. Okay. This one should be easy. Chicken, Yes. What kind? grill, No. No. roll. No. Is this? You didn't have any roti in it. No, but it's like a roll kind of dish. Shawarma. Wrong. No, it has to be shawarma. The most famous chicken here. Indian style? Yes. Ah. Butter chicken? Tandoori chicken? Tandoori chicken? Yes. Same. Okay. Chicken tikka, tandoori chicken. Same. Okay. I Well won. done. I won. कि बॉलीवुड में एक होती है कूल गैंग। जब तक आप नॉर्मल लोगों के बिलीव्स और रिचुअल पे उल्टी सीधी चीज़ें कमेंट टिप्पणी पास ना कर दीजिए, जब तक आप अपने बोली हुई बातों को खुद ही उलट ना दीजिए, तब तक आप उस कूल गैंग का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इसीलिए अनेकों लोग आपको हर बार सेम चीज़ें करते हुए दिखते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। जैसे कि आर्यन खान को जिस दिन बेल मिली थी, बहुत सारे लोग बारात लेकर वहाँ पहुँच गए थे एंड उनकी सुख शांति वैभव और बहुत सारी सफलता के लिए उन लोगों ने बहुत सारी प्रार्थनाएं भी की थी। वेलकम होम प्रिंस आर्यन। आप लगातार 25 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि वो लोग एसआरके के फैन थे और एसआरके के बेटे को राहत मिली, मतलब उनके स्टार को राहत मिली। इस तरीके से वो जाकर सेलिब्रेट कर रहे थे। आई एम वेरी श्योर कि अगर इन लोगों के घर में कोई इस तरीके के केस में अंदर हो जाता है और जब वो वापस आता है तो ये लोग इसी तरीके से ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत करते होंगे, ना कि उससे मुंह मोड़े और उसे सही राह दिखाते होंगे, बल्कि ढोल बजाकर उसका स्वागत करते होंगे। और पटाखे तो हैं ही, कभी कभी कुछ ओकेजन्स पे वो इको फ्रेंडली बन जाते हैं और कभी कभी कुछ ओकेजन्स पे वो पॉल्यूटिंग बन जाते हैं। इस बार दिवाली में एक चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार अस्थमा का कोई प्रॉब्लम नहीं आया प्रियंका चोपड़ा जी को। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। ना ही उनकी वेडिंग में आया था और इस बार भी नहीं आया। और स्मोक से तो उनको अस्थमा नहीं ही होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार उन्होंने दिवाली को फुल रिचुअल्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। एटलीस्ट कोई स्टार तो है जिसने बिना ज्ञान दिए नॉर्मली दिवाली मनाई है। अमेजिंग। कंटिन्यू। अब मैं कुछ फैक्ट्स के साथ बात करना चाहूँगी। दिवाली का जो रिचुअल है ये पटाखे फोड़ने का, ये कोई नया या एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया चीज़ नहीं है। ये रिचुअलिस्टिकली उस फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ है और उसके आपको तथ्य बहुत सारे वेदों और पुराणों में मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारा संविधान हमें अपने अपने धर्म के तरीके से और अपने अपने धर्म को पूर्णतः पालन करने का स्वतंत्रता देता है। तो मेरे ख्याल से ज्ञान जब भारत की सरकार और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने नहीं दिया तो आप भी ना दीजिए। उसके बाद आते हैं कि पोल्यूशन में पटाखों का कितना हाथ होता है, तो आप ये डेटा देख सकते हैं और इस डेटा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप जाकर वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ उसके सारे फैक्ट्स मेरे पास हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो हमने बात की रिचुअल, लॉजिक, संविधान और अब आते हैं समाधान पर। तो समाधान ये है, अगर आपको इन्वायरमेंट को बचाना ही है तो आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ कीजिए, जैसे कि आप फालतू में ज़बरदस्ती पेट्रोल फूकना बंद कीजिए। और दूसरी चीज़ एक और आप कर सकते हैं कि आप इंडोर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगी, हमारे संदीप महेश्वरी जी देंगे। ये जो प्लांट यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्नेक प्लांट। इसका एक और नाम भी है मदर इन लॉज टंग, क्योंकि ये आगे से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही तीखे हैं। दैट मे बी द रीजन बिकॉज ऑफ विच इसका नाम पड़ गया है मदर इन लॉज टंग। इनफैक्ट मेरे घर में भी मैंने काफ़ी ये वाले प्लांट्स लगाए हुए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि दीज आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय नासा, क्योंकि रात को भी ये जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ये हवा को प्यूरिफाई भी करते हैं। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि अभी आउटडोर जो एयर क्वालिटी है
यहाँ पर दिल्ली में, दैट्स क्लोज टू अराउंड 150 to 200, लेकिन इंडोर अगर आप मेरे कैबिन में देखेंगे तो दैट्स अराउंड 40। और अगर आप मुझसे बोलने वाले हैं कि तुमने क्या किया इस चीज़ के लिए, मैंने पोल्यूशन को कम करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडोर बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। मेरे हर एक रूम में काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, मेरे हॉल में भी प्लांट्स हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके मैं अपने घर को प्लांट्स के द्वारा सुंदर भी दिखाऊं और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन की भी मात्रा में कम करूँ। सो दैट्स माई पर्सनल थिंग। अगर आप ऐसे करते हो और हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो इंडोर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर हम सब ये छोटी कोशिश करें। एंड ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगना। सो या तो 100 बात की एक बात, अगर आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा है कि आपको ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ज़बरदस्ती उंगली नहीं घुसेड़ रहा है, तो बाकी लोग भी आपसे यही चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उनको वो चीज़ प्रदान कीजिए। किसी को शादी कैसे करनी है, उनको कब क्या पहनना है, किस अवस्था में रहना है, वो आप ना बताएं। वो खुद जो लोग कर रहे हैं शादी, उनके दिमाग इतना होगा कि वो उस चीज़ का निश्चय स्वयं कर लें। रिचुअल्स को लेकर ज्ञान देने में कोई भी कभी पीछे नहीं रहता है, कमी नहीं रखता है। जैसे कि ये मान्यवर का ऐड था, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना, मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान। कन्यादान का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि लड़की का पिता और लड़की का परिवार उसको एक वस्तु समझता है या एक चीज़ समझता है या अपनी संपत्ति समझता है और लेके एक लड़के को दे देता है। कन्या पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है और पिता अपने गोत्र को अग्नि को साक्षी मानकर दान देते हैं और लड़का जो होता है, जो वर होता है, वो अग्नि को साक्षी मानकर लड़की को अपने गोत्र में प्रवेश करवाता है और स्वीकार करता है। मेरी बॉलीवुड से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपराओं के ऊपर बेफजूल के एड्स ना बनाएं और ना ही कुछ गलत बातें फैलाएं। प्लीज़ उसको समझें और जो भी राइटर है वो उसको पहले पढ़े कि कन्यादान का मतलब क्या होता है। गोत्र का दान होता है, लड़की का दान नहीं होता है। तो इनके ड्रामे तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन मेरी तरफ से वीडियो खत्म हो चुका है। सो अगर किसी को भी मेरी किसी भी शब्द से या किसी भी तरीके के तर्क से बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने विचार सामने रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार अपने विचार लाकर सामने रख रहे हैं। अब मैं अपनी बराबरी उनके साथ तो नहीं करी, लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो कम से कम मैं जो चाहूँ मैं वो तो अपनी तरफ से शेयर कर सकती हूँ, राइट। एंड मैं ये चाहूँगी कि आप किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करें कहीं पर भी जाकर, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति हो। इस वीडियो में कोई मेंशन है या नहीं मेंशन है, जो कुछ भी है, हम अपनी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं फैलाने चाहते और ना ही हम उस भीड़ का हिस्सा हैं जो इस तरीके से लोगों को दबाने में बिलीव करता है। एंड बस इतना ही था ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर वन ऑफ अ काइंड एंड यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्राइड। एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बी गुड, बी हैप्पी एंड enjoy all the festivals. Okay, and take care. See you soon with new videos. Okay, bye.